अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात लाज़मी का चैप्टर है हमारे पास ईमानियात व इबादात। तो बाब नंबर 2 है ये हमारे पास, तो यानी कि दूसरा बाब है और उसमें है ईमानियात और इबादात। अलिफ है हमारे पास ईमानियात, ठीक है। तो ये ईमानियात पहले हमारे पास आता है और इबादात बाद में आता है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर समझ लेते हैं कि ईमानियात किसे कहते हैं और इबादात किसे कहते हैं, ठीक है। तो ईमानियात इस चीज़ का ताल्लुक़ जो होता है वो इंसान के बातिन के साथ होता है और इसका ताल्लुक़ इंसान के ज़ाहिर के साथ होता है, ठीक है। यानी कि आप यूँ कह लें कि ईमानियात जो है वो अंदरूनी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है इंसान की, ठीक है, और इबादात का ताल्लुक़ है बैरूनी चीज़ों के साथ, ठीक है। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इसको ईमानियात का ताल्लुक़ है मानने से और इबादात का ताल्लुक़ है अपनाने से, ठीक है। यानी कि ईमान वो चीज़ होती है जो हम मानते हैं। ईमान का नाम ही ईमान जानना और मानना है, ईमान का मतलब ही। और इबादत का मतलब होता है उस चीज़ को अमली जामा पहनाना। क्या कहते हैं? अमली जामा पहनाना। और इस चीज़ का ताल्लुक़ इबादात से होता है। सबसे पहले जो चीज़ हम अगर किसी चीज़ को अगर हम यूँ समझ लें कि हम किसी चीज़ को जानेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे, तो जो चीज़ हम जानेंगे उसका नाम ईमान होगा और जिस पर अमल करेंगे उसका नाम इबादत होगा। ये आप आम रूटीन में जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है चैप्टर में वो है अकीदा तौहीद, ठीक है। ये अकीदा तौहीद में जाने से पहले बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों जो मुसलमानों पर चीज़ जो ईमान लाने की शराइत बयान की हैं, जो ईमान लाने वाली चीज़ें हैं वो चंद एक हैं। मिसाल के तौर पर एक हम ईमान की डेफिनेशन यूँ करते हैं कि ईमान आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ठीक है, व कुतुबिही, ठीक है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिरी व कुतुबी व रुसुली, ठीक है, वल यौमिल आखिर, ठीक है, वल क़द्रि खैरिही, ठीक है, मिन शर्री बास बादल मौत, ठीक है। ये मैं तो ईमान इन चीज़ों पर लाया जाता है, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर और क्या उसको कहते हैं दोबारा उठाए जाने पर, ठीक है। अब अल्लाह पर ईमान लाना क्या है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ होती है वो अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह पर हम कैसे ईमान लाते हैं और उस पर ईमान लाना क्या है? तो अल्लाह पर ईमान लाना होता है ईमान बिल्लाह, ठीक है। ईमान बिल्लाह को हम यूं कहते हैं कि अकीदा तौहीद, ठीक है। अकीदा तौहीद, अल्लाह पर ईमान लाना, अकीदा तौहीद। अकीदा क्या कहते हैं? अकीदा कहते हैं किसी भी चीज़ को गिरा लगाना, ठीक है। अकीदा का लफ्ज़ी मतलब होता है गिरा लगाना, ठीक है। मजबूती के साथ किसी चीज़ को बांध देना उसको कहते हैं अकीदा। और तौहीद का मतलब होता है वहदानियत, ठीक है। यानी कि एक मानना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना मजबूती के साथ। तो हमें पता ये चला कि अकीदा का मतलब होता है गिरा लगाना, यानी कि मजबूत होना, पुख्ता होना, और तौहीद का मतलब है वहदानियत। तो अगर हम इसको मिलाकर कहें तो इसका मतलब होगा, अगर हम इसको मिलाकर कहें तो इसका मतलब ये होगा अल्लाह पर मजबूती से ईमान लाना, ठीक है।
तो ये है हमारा चैप्टर अकीदाए तौहीद। ये थोड़ी सी इसकी डिस्कशन थी, तो आइए चलते हैं चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे अजीज़ तलबा वो ये होगा कि सबसे पहले हमने इसका तौहीद का माना और मफहूम पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये हो जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कुरान अकीदा तौहीद की अक़साम कुरान और सुन्ना की रोशनी में, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा शिर्क का मफहूम और शिर्क की अक़साम, ठीक है। शिर्क का माना और मफहूम। और फोर्थ हमारे पास आ जाएगा शिर्क की अक़साम, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा कि अकीदा तौहीद के असरात क्या होते हैं, ठीक है। इसी में आप अहमियत भी ऐड कर लें, ठीक है। अकीदा तौहीद की अहमियत, ठीक है, चैप्टर के अंदर ही है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर तौहीद किसे कहते हैं, ठीक है। तौहीद का लफ्ज़ी मतलब होता है एक मानना, यानी कि यकता, ठीक है। क्या मतलब होता है? वाहिद और यकता मानना। यकता कहते हैं एक को, ठीक है। लुग़वी मतलब होता है, लुग़वी मतलब अजीज़ तलबा और तालिबात आप ये समझ लें कि लुग़वी क्या होता है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि लुग़वी तारीफ़ करें, ठीक है। तो लुग़वी का मतलब होता है कि जस्ट आपने ये लिखना है, ठीक है। उसकी एक दो वर्डिंग में उसकी जो डेफिनेशन बनती है वो आपने लिखनी है, ठीक है। वाहिद और यकता मानना, इसको कहते हैं अकीदा तौहीद का लुग़वी मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और अगर आ जाए कि इस्तिलाही तारीफ़ करनी है तो फिर हम करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और जुमला उसकी जो औसाफ हैं उसमें उसको वाहिद और यकता माना, यानी कि हमने इसको वजाहत के साथ एक्सप्लेन करना है, तो वो हमारे पास हो जाती है इस्तिलाही तारीफ़, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात में और उसके जुमला औसाफ में उसको यकता मानना अकीदा तौहीद कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है अकीदा तौहीद का माना और मफहूम। अगर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएं तो अकीदा तौहीद की अहमियत। अकीदा तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद की एक सूरत मुबारक है जिसे उमूमन हर मुस्लिम जानता है और उसको जानना चाहिए, ठीक है। वो सूरत कौन सी है? वो सूरह तौहीद है। यहाँ पर लिख देते हैं सूरह तौहीद, ठीक है। अब सूरह तौहीद कौन सी है? जिसको हम सूरह इखलास भी कहते हैं, ठीक है। सूरह तौहीद सूरह इखलास को कहा जाता है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाया है। फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, अल्लाहु समद, ठीक है, वो अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, ना उसको किसी ने जना और ना वो किसी से जना गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना उसके कोई बराबर है, ठीक है। और उसके कोई बराबर यानी उसका कोई हमसर नहीं। ये इसका तर्जुमा है, इसको आप अहमियत में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अकीदा तौहीद की अहमियत में। अहमियत बयान करेंगे तो हम सूरत का तर्जुमा बयान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक सूरत तौहीद ही उतारी है इस तौहीद की मुनासबत से, ठीक है। तो आगे हमारे पास अकीदा तौहीद की अक़साम आ जाती हैं, ठीक है।
अकीदा तौहीद की अक़साम क्या है। तो सबसे पहली हमारे पास किस्म है कि तौहीद रबूबियत। अब तौहीद रबूबियत क्या है, ठीक है, यहाँ पर किताब वाले लिखते हैं, वो कहते हैं तौहीद रबूबियत ये है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक व मालिक है और राज़िक है। खालिक व मालिक यानी कि वो हर चीज़ का खालिक है, मेरा भी खालिक है, आपका भी खालिक है, इस कायनात का खालिक, यानी हर चीज़ का तख्लीक फरमाने वाला है। खालिक मतलब हर चीज़ का पैदा फरमाने वाला है, और राज़िक है यानी कि रिज़्क अता करने वाला है हर चीज़ का, ठीक है। तो इसमें उसका कोई शरीक नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क देने वाला है, ठीक है, कि रिज़्क देने वाला अल्लाह रब्बुल, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि राज़िक है और खालिक व मालिक है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी तौहीद रबूबियत, ठीक है। खालिक व मालिक है, राज़िक है और उसमें उसका कोई शरीक नहीं। और नीचे कुरान मजीद की आयत दी गई है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुमको तख्लीक किया, सुम्मा रज़क़कुम, ये जो हमने पढ़ा ना कि खालिक है और मालिक है, राज़िक है, ठीक है, ये उसकी आयत में दलील आ रही है कि सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क देने वाला है, सुम्मा युमीतुकुम, ठीक है। तो फरमाया कि खालिक है, खालिक से मुराद ये है कि तुमको मारता है, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा, ठीक है। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, ठीक है। तो तुम्हारे शरीकों में से कौन है ऐसा जो कर सकता है, ठीक है। जहां पर हमने ऊपर लाइन में जिस तरह पढ़ा कि उसका कोई शरीक नहीं, तो नीचे दलील आ गई कि तुम्हारे शरीकों में से भी कोई ऐसा है। सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई शरीक है ऐसा, मन यफ़अलु ज़ालिकुम मिन शै, कि उनमें से कोई ऐसा है जो पैदा कर सके। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, कि उसकी ज़ात पाक है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है हर चीज़ से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तर्जुमा आ जाएगा, पहले ये पॉइंट आ जाएगा और फिर हमारे पास तर्जुमा आ जाएगा। आयत अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना याद हो तो ये हमारे पास तर्जुमा आ जाएगा उसकी दलील में, ठीक है, ये पहले पॉइंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तौहीद उलूहियत। अब उलूहियत से क्या मुराद है, ठीक है, वो डेफिनेशन कर रहे हैं किताब वाले। वो कहते हैं कि इससे मुराद इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है, और उसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही माबूद है, यानी कि उसी की इबादत करनी चाहिए, उसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं। और आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतअन जायज़ नहीं, ठीक है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। अगर इबादत करनी है तो उसी की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों की इबादत करते हैं। चाँद को देख लिया तो हमसे दूर है, उसकी इबादत करते हैं। सूरज को देख लिया, हमसे कितना दूर है, उसकी इबादत करते हैं, ठीक है। सूरज को देखा और सितारों को देखा और बहुत से बुतों को देखा, दरख्तों को देखा कि ये हमसे आला चीज़ है, तो उसकी इबादत करना शुरू कर दी। तो फरमाया कि उसमें से अगर किसी भी चीज़ को देखो तो किसी की कतन जो कि इबादत नहीं करनी, इबादत करनी है तो सिर्फ रब्बे कायनात की करनी है, वो है तौहीद उलूहियत, ठीक है। और तौहीद उलूहियत में हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि माबूद बरहक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है कोई शरीक नहीं इसमें इसका, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यानी कि, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। और फिर फरमाया कि पूरी ज़िंदगी के अहकामात के तहत गुजारना तौहीद उलूहियत है, यानी कि सारी ज़िंदगी के जितने भी अहकाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक गुजारना तौहीद उलूहियत है। आगे फरमाया है, आयत आ रही है इसकी दलील में, फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, और जो कोई
इल्का किया जाता है उसके रब की तरफ से, ठीक है, यानी कि जो अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है, फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, तो फलयअमल अमलन सालिहन, तो उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, माबूद बरहक है, ठीक है। जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को उसका शरीक न ठहराए, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को शरीक नहीं ठहराना, तो जाहिर सी बात है शरीक न ठहराएंगे तो वही ज़ात माबूद बरहक होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। थर्ड है तौहीदो सिफात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और सिफात, यानी कि उसकी तौहीद सिफात व अस्मा, ठीक है। अस्मा और सिफात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यकता मानना, जिस तरह उसके अस्मा में उसको यकता मानना उसी तरह उसकी सिफात में उसको यकता मानना। अस्मा से क्या मुराद है? अस्मा से मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक, ठीक है, कि जिस तरह उसके नाम मुबारक हैं उसी तरह उसको उसके नामों में यकता माना, यानी कि वाहिद माना। सिफात क्या है? हर किसी की कोई कुछ ना कुछ सिफात होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सिफात हैं। जैसे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं जो कुरान मजीद के शुरू में लिखे होते हैं, ये अस्मा सिफाती नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ये उसकी सिफात में से हैं, ठीक है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, पूरा कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, ठीक है। उस तरह उसकी सिफत में उसको यकता मानना, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिफात और अस्मा में उसको यकता मानना, ठीक है। आगे किताब वाले लिखते हैं कि अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात में यकता मानना तौहीद अस्मा व सिफात है, यानी एतकाद रखना जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में यकता है इसी तरह अपने अस्मा और अफ़आल में भी यकता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा तौहीद का लेक्चर। तो मुमकिन है क्या अज़ीज़ तलबा, अब है हमारे पास आगे शिर्क की अक़साम, ठीक है। तौहीद के बाद शिर्क की बहस शुरू हो जाती है, शिर्क और उसकी अक़साम, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है, शिर्क क्या है? शिर्क कहते हैं तौहीद के ऑपोजिट जो चीज़ होती है उसे शिर्क कहा जाता है। ये तौहीद की ज़िद है, ठीक है। तौहीद की ज़िद को शिर्क कहते हैं, ठीक है। अगर हम लुग़वी एतबार से देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर जो माना बयान किया है किताब में वो ये है कि शिर्क का मतलब है कि इसका माना है, लुग़वी माना है कि हिस्सादार बनाना, ठीक है। किसी चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत में किसी को उसका हिस्सा बना देना, ये शिर्क कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम अगर जिस तरह किसी चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक ठहरा दें, जैसा कि अगर चाँद को कोई खुदा मानता है और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शिर्क वो ठहराता है, क्योंकि वो ये कहता है कि चाँद भी माज़अल्लाह खुदा है, ठीक है। तो वो शिर्क करता है किसमें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत में, क्योंकि अगर हम चाँद को देखें तो चाँद को बनाने वाला भी कोई है, सूरज को देखें तो सूरज को बनाने वाला भी कोई है, सितारों को देखें सितारों को बनाने वाला भी कोई है। जाहिर सी बात है एक अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती कि ये चीज़ें खुदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम उन पर जाएंगे तो उससे पीछे देखेंगे कि उसके पीछे भी कोई है जो इन चीज़ों को बना रहा है। इसीलिए कहा कि अगर सितारों में, चांद में, सूरज में किसी चीज़ को उसके हिस्सादार बना दोगे कोई भी चीज़ में तो वो शिर्क हो जाएगा। तो शिर्क का लफ्ज़ी माना है हिस्सादार बनाना। अब इसका इस्तिलाही माना ये है कि वो बयान करें शरीयत की इस्तिलाह में रबूबियत, उलूहियत और उसकी अस्मा और सिफात में किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक ठहरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
हिस्सादार बना देना, यानी कि शरीक बना देना। ठीक है, शरीक का मतलब ही होता है शिरकत से। ठीक है, शिरकत कर देना किसी चीज में। ठीक है, किसी चीज में उसको हिस्सादार बना देना। ठीक है, उलूहियत में, रबूबियत में और अस्माओ सिफात में शरीक ठहरा देना, हिस्सादार बना देना। ठीक है, यह है इस्तिलाही माना। ठीक है, इसका इस्तिलाही माना। और आगे इसकी जो है अजीज तलबा अकसाम है। ठीक है, इसकी भी 3 अकसाम है, ज़ात में शिर्क, उलूहियत में शिर्क, और नेक्स्ट पे हमारे पास लास्ट में आ जाती है सिफात में शिर्क। ठीक है, ज़ात में सबसे पहला पॉइंट है कि ज़ात में शिर्क क्या है। ज़ात में शिर्क तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, ज़ात के साथ शरीक ठहरा देना। मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माज़अल्लाह बेटा कह देना या बेटी कह देना। ठीक है, तो उसकी ज़ात में शिर्क हो जाएगा। जैसा कि यहूदियों में से कुछ ऐसे थे जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, और जिस तरह ईसाई मानते हैं अकीदा तस्लीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना देते हैं, तो इसी तरह उसकी वो ज़ात में शिर्क करते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन है हमारे पास, इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला का हमसर और बराबर समझना। ठीक है, हमसर यानी बराबर समझना, और उस अल्लाह ताला को किसी की औलाद समझना, या किसी को अल्लाह ताला की औलाद समझना। ठीक है, या किसी को अल्लाह की औलाद समझना, या अल्लाह को किसी की औलाद समझना। तो इसके पास हमारे पास दलील ये आ जाती है, वो जो हमने पढ़ी थी सूरह इखलास, सूरह तौहीद में, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, ना वो किसी का बेटा है और ना उसका कोई बेटा है। ठीक है, ये आयत हमारे पास आ जाएगी, ज़ात में शिर्क की दलील आ जाएगी कि उसको किसी ने नहीं जना और उससे कोई जना नहीं गया। ठीक है, आगे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि फिर हम क्या चीज़ हैं। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है, हम मखलूक हैं। ठीक है, हम क्या हैं, मखलूक हैं। हम ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माज़अल्लाह बेटे हैं और ना ही हम उसकी ज़ात में शरीक ठहराने वाले हैं, हम तो उसकी मखलूक हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है उलूहियत। ठीक है, उलूहियत में शिर्क। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, वो डेफिनेशन लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत में उसको शरीक ठहरा देना, अल्लाह की इबादत में उसका किसी चीज़ को शरीक ठहरा देना। ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना। अगर इंसान किसी को अल्लाह की इबादत के लायक समझ ले, ये जिस तरह पहले हमने मिसाल बयान की, सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा। ठीक है, पानी में कश्ती को चलते देखा। ठीक है, पानी की लहरों को देखा। ठीक है, तो सूरज को निकलते देखा, सूरज को गुरूब होते देखा, तो इंसान की पहुंच से दूर है, तो उनको शरीक ठहरा देना। ठीक है, उनकी इबादत करना शुरू हो जाना, ये है उसकी साथ इबादत में शरीक। तो इसके पास हमारे पास दलील आ जाती है अल्लाह ताबुदू। ठीक है, अल्लाह ताबुदूहु इल्ला इय्या। ठीक है, तो अगर आयत याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसका तर्जमा भी साथ याद हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद होती तो इस आयत का तर्जमा हम याद कर लेंगे। ठीक है, कि तुम में से तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, इल्ला ताबुदू, मगर अल्लाह ताबुदू, खबरदार उसकी इबादत ना करो उसके अलावा किसी की। ठीक है, इल्ला इय्या। ठीक है, आगे है सिफात में शिर्क। सिफात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफात हैं उसमें किसी चीज़ का शरीक ठहरा देना। ठीक है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी सिफात हैं। ठीक है, कि फरमाया कि उन्होंने किताब वाले लिखते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की ज़ात और शख्सियत में अल्लाह ताला जैसी सिफ़ात मानना। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कुरान मजीद की मिसाल बयान की, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है, और ये उसी की सिफ़त है जो उसके साथ मुत्तसिफ़ है, यानी कि जुड़ी हुई है, उसकी सिफ़ात में से है, और उसकी उस जैसी
किसी की सिफात नहीं, ठीक है। और ये दलील ये दे रहे हैं लैसा कमिस्लिही शै, ठीक है, लैसा कमिस्लिही शै, ठीक है, कि उसकी मिसल कोई चीज नहीं, ठीक है, यानी कि उसके अलावा कि कोई मिसल नहीं, उस जैसी कोई शय नहीं। और आगे है कि उसमें जो सिफात पाई जाती हैं तमाम मखलूक अल्लाह की मोहताज हैं, और जो उसमें सिफात पाई जाती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किरदा हैं, जबकि अल्लाह ताला की सिफात जो हैं ज़ाती हैं, ठीक है, और वो किसी की अता किरदा नहीं है। इंसान में कई सिफात हो सकती हैं, ठीक है, जैसा कि इंसान किसी को कुछ अता करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बंदे को अता करता है। इंसान किसी को कुछ देता है, ठीक है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बंदे को अता करता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफात में से है कि जो बंदे में सिफत पाई जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ठीक है, तो ये उसकी सिफात में शरीक नहीं है, ठीक है। जो अल्लाह बंदे की सिफात जो हैं वो अताई हैं, ये जो मैंने बयान किया कि हम किसी को कुछ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बंदे को अता करता है, तो ये बंदे को अताई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो देता है उसको किसी ने नहीं दिया, वो ज़ाती हैं, ठीक है, ठीक है, उसकी सिफात ज़ाती हैं, ज़ाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं और बंदे की हैं अताई, ठीक है, बंदे की अताई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है अकीदा तौहीद के असरात, ठीक है, एक एक करके इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या असरात बयान किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है, ठीक है, अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स जुर्रतमंद होता है और बहादुर होता है, कवी होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम कुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और सिर्फ वो उसी के सामने झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही वो किसी से डरता है, ठीक है। तो जो बंदा है वो क्या कवि होता है, बहादुर होता है, किसी के आगे झुकता नहीं है, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान इज़्ज़ो इनकिसार पैदा होता है, इंसान में आजिज़ी आती है, वो समझता है कि उसके पास जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किरदा है, लिहाजा बंदे के लिए तकब्बुर और गुरूर की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि इंसान में इज्जो इनकिसारी पैदा होती है और गुरूर और तकब्बुर पैदा नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला तंग नज़र नहीं होता, ठीक है, उसकी नज़र में वुसअत होती है, बहुत वसी सोचने वाला होता है, उसका इस बात पर यकीन होता है कि तमाम मखलूक़ात का पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इसीलिए सारी कायनात की भलाई इसी में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका पालने वाला है, ठीक है। आगे हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अकीदा तौहीद से इंसान में सब्र व क़नाअत और तवक्कुल पैदा होता है और इस ऐसी सिफ़ात पैदा होती हैं, ठीक है। सब्र करना ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है, ठीक है, अल्लाह ताला की जिस तरह हमने पढ़ा उसकी सिफ़ात ज़ाती हैं। अब इंसान में जो सब्र पैदा होता है वो अताई है और इसी तरह बुलंद हिम्मती पैदा होती है, ठीक है, ये इंसान में अताई सिफ़त है। और तवक्कुल पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, ये भी अताई सिफ़त है, ठीक है। आगे है जिसकी वजह से इंसान मुश्किल से मुश्किल काम बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से परेशान नहीं होता, ठीक है। आगे है अकीदे तौहीद से इंसान में मुसावात और बराबरी भी आती है और ज़ात पात और दीगर मुआशरती तकसीम से भी आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि उसमें सिफ़ात पाई जाती हैं सब्र की, क़नाअत की, तवक्कुल की, ठीक है, और बुलंद हिम्मती की, ठीक है, जिसकी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल काम आसान कर लेता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि अकीदा तौहीद से इंसान जो अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला पुरउम्मीद और पुरसुकून रहता है और इत्मीनान बख्श होता है, ठीक है, पुरसुकून रहता है और इत्मीनान नसीब होता है और क्या इसको कहते हैं, पुरसुकून रहता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास अजीज़ तलबा मश्क आ जाती है,
ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं कि तौहीद का माना क्या होता है। इसका माना होता है एक मानना, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि तौहीद का माना एक मानना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास MCQs आ जाता है अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक, मालिक और राजिक है, ये मानना क्या कहलाता है, तौहीद रबूबियत है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और थर्ड पे आ जाता है हमारे पास MCQs में कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदत तौहीद बयान हुआ है, ठीक है, सूरह इखलास में, ठीक है, सूरह अल इखलास में, ठीक है। आगे फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है शिर्क का माना है हिस्सादार बनाना, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। आगे 5 पे हमारे पास आ जाता है जो लास्ट MCQs है वो है हमारे पास लम यलिद वलम यूलद में नफी की गई है। किस की नफी की गई है, जात में शिर्क की नफी की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQs आ जाते हैं, ठीक है। और 2 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्तसर जवाबात दें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अकीदत तौहीद का माना और मफहूम बयान करें। तो ये हमने लिखना है तौहीद का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा तौहीद का लुग़वी व इस्तिलाही माना, ठीक है, माना और मफहूम में, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1.5 लाइन आएगी, तौहीद के लुग़वी माना एक मानना और यकता मानना, यहाँ से लेकर हमारे पास आ जाएगा इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तौहीद यहाँ से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि तौहीद की अहमियत वाज़े करें, ठीक है। तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जिस तरह सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद को बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया, सूरह इखलास का तर्जुमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये लाइन लिखकर उसका तर्जुमा आ जाएगा अल इखलास का, ठीक है, सूरह इखलास का तर्जुमा आ जाएगा, ये इसकी अहमियत में आ जाएगा हमारे पास। और तौहीद की 3 अक़साम के नाम लिखें, ठीक है। तो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमने सिर्फ नाम लिखने हैं, रबूबियत, ठीक है, उलूहियत और ज़ात और सिफ़ात, ठीक है। ये हमारे पास 3 नाम आ जाएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आ जाएगा तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें, फोर्थ पे आ जाएगा, थर्ड पे वो नाम आ गए, ठीक है, और फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें हैं तौहीद उलूहियत के बारे में, तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तौहीद उलूहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, इसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला के सिवा कतन इबादत करना किसी की ये हराम है, कतन जायज़ नहीं। और फिर पूरी ज़िंदगी इसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और 5 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है शिर्क का माना और मफहूम बयान करें। तो शिर्क का माना और मफहूम में शिर्क की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है शिर्क का लफ्ज़ी माना, ठीक है, ये देख लें आप, मैंने निशान भी लगाया हुआ है, शिर्क का लफ्ज़ी माना, ठीक है। यहाँ से है लफ्ज़ी माना है हिस्सादार बनाना, और इस्तिलाह में रबूबियत, उलूहियत और उसके अस्मा और सिफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा देना। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। पहली 2 लाइनें, पहले 2 छोड़ के जुमले, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा शिर्क का लफ्ज़ी माना यहाँ से, ठीक है, एंड तक। और फिर आ जाएगा हमारे पास तफसीली जवाब तौहीद की अक़साम और अक़ीदत तौहीद के असरात, ठीक है। अक़ीदत तौहीद की अक़साम ये आप जानते हैं कि ये हमारे पास, ये हमने डिटेल से पढ़ा तौहीद की अक़साम, और ये अक़साम आ जाएंगी 3, और फिर तौहीद के असरात आ जाएंगे। तो ये उसके असरात जो 5 पॉइंट है। तो अज़ीज़ तलबा, मुमकिन है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त।